तो दोस्तों ये खड़ी है मेरी गाड़ी और ये है पूरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। आज ये ना मैं आया था रेलवे स्टेशन। एक हफ्ते के बाद मैंने ओला उबर चालू की, तो अजीब सा बहुत ही ज़्यादा। एक हफ्ते से मैं कंटिन्यू चल रहा था अपनी पर्सनल बुकिंग के अंदर, तो काम चला था नॉर्मली अच्छा है। और ये चीज़ तो मैं आपको नवंबर से लेके दिसंबर तक आपको लाइव स्ट्रीम में जो भी मेरी स्ट्रीम में जुड़ा था सभी को मैंने बताया कि इस टाइम पे आके काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो ड्रॉप हो जाता है। काफ़ी सारे यूट्यूबर भी परेशान है भाई, जो वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं काम नहीं है, एक दिन में 2 ट्रिप मार रहे हैं, क्या 4 ट्रिप मार रहे हैं। तो भैया हम 8 साल से काम कर रहे हैं, हमको पहले से ही मालूम है कि ये टाइम पे भाई मैंने नवंबर या दिसंबर से पहले ही बता दिया था कि ये टाइम पे ऐसा काम होता है क्या नहीं। और जो भाई मेरी लाइव स्ट्रीम में जुड़े उन सबको मालूम होगा कि आसिफ भाई ने नवंबर से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यू बता दिया था कि ये जो टाइम आएगा ना वो उसमें ऐसे ही काम होने वाला। तो दोबारा आपको बताऊँगा आज के ब्लॉग के अंदर एक हफ्ते तक मैं कहाँ था और क्या कर रहा था, वो भी सारा कुछ आज के ब्लॉग के अंदर मैं लेने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक हफ्ते से चल रहा था पर्सनल बुकिंग के अंदर और चल रही थी अच्छी खासी बुकिंग थी, नॉर्मल थे। कुछ अच्छे पैसे वाली थी, कुछ मतलब कम पैसे वाली थी। और इस सीज़न में तो मैं सर्दी जुकाम देख के ही चलता रहता हूं, तो ये चीज़ है। और क्या बता दूं मैं आपको, आज मैं जब आया था शनिवार का दिन है और 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल। तो जब मैंने सोचा कि चलो, मैंने कहा आज ओला उबर में काम करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या है। तो जैसे ही ओला उबर को मैंने लॉगिन किया तो ओला के अंदर सबसे पहले ट्रिप आई, वो आई मिनी की। तो मैंने कर दी उसको कैंसल। तो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। ओला मतलब ऑफ ड्यूटी या ब्लैक लिस्ट या फिर ऑन टर्मिनेट से ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं। बट अपने को मिनी का बुकिंग लोकल के अंदर नहीं करना है तो नहीं करना है, तो उसको मैंने कर दिया कैंसल। उसके बाद एक मेरा कुछ काम थे छोटे मोटे, तो मैंने कहा अभी आज पता लेते हैं, वैसे भी काम है नहीं। तो मेरा जो काम थे वो मैं बताया और मेरा जो नंबर था ना उसको जियो से मैंने BSNL में कन्वर्ट कराया है, उसको MNP करा दिया है। क्योंकि जियो की जो नेटवर्किंग है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर रही है यार, बिल्कुल भी पैसे ले रही है, मतलब चलता ही नहीं है भाई, ना डेटा चलता है ना कॉलिंग होती है। और 3 दिन बचे हैं अभी रिचार्ज ख़त्म होने पे और उसकी कॉल लगना अभी से बंद हो गई। बताओ, बहुत टाइम लगता भी है कॉल, तो बहुत टाइम लेता है 3 दिन पहले से। तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने अपना नंबर है ना BSNL में चेंज करा दिया। और मैं ज़्यादातर ना BSNL यूज़ करता हूँ, मेरे पास जो दूसरा नंबर है वो BSNL का है। और इस चीज़ की वजह से मैंने उसकी सर्विस जो BSNL की है ना भाई, काफ़ी अच्छी सर्विस है। 3G में 4G 5G की स्पीड मिल जाती है, कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाती है सब कुछ। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ हो गई काम की। अब बात कर लेते हैं भाई हमारे काम की, मतलब कैसे काम चल रहा है। तो काम जो मैं कर रहा था, उबर के अंदर एक बुकिंग आई थी मेरे पास। इतना ख़राब फेयर है भाई, मतलब मार्केट में काम नहीं है तो इतना फेयर आप काम कर दो, तो ये चीज़ सही नहीं होती है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि बुकिंग आई मेरे पास 70 किलोमीटर के आसपास की। पैसे दे रहा था मुझे 880 रुपये, और वहाँ से 70 किलोमीटर जाना, 70 आना, 140 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने के साथ। चलो मेरी गाड़ी डीजल है, आप अगर उसको कैलकुलेट करते हैं CNG गाड़ी से भी तो भी मैक्सिमम 400 का 450 तक की गैस चली जाएगी। और सिंगल 1 वे रोड है, तो मेरा हिसाब है कैलकुलेशन करने का 500 रुपये की CNG भी चली जाएगी। और डीजल गाड़ी है तो उसके अंदर तो ज़्यादा ही आने वाला है, तो उसमें मिलते हैं 200-300 रुपये। तो वो बुकिंग मैंने कर दिया भाई कैंसिल। उबर ने कस्टमर कर नहीं रहा था, कस्टमर बोले आपको आना है तो आ जाओ, मैं कैंसिल नहीं करूँगा। और वो बुकिंग थी गो के अंदर, गो इंटरसिटी। तो जितनी भी बुकिंग आ रही हैं अभी, और ज़्यादातर जो बुकिंग आ रही हैं वो गो ओला उबर के अंदर गो, और उबर के अंदर गो, सॉरी ओला के अंदर मिनी। तो ये चीज़ है। फिर जब मैं स्टेशन पे बैठा था वहाँ पे एक बुकिंग आई, तो मेरा जो काम कर रहा था एक लोकल मैंने किया। लोकल में उसमें मिले थे मुझे 106 रुपये के करीब। फिर अभी भी जब मैं खड़ा हूँ ना, एक मेरे दोस्त है विशाल भाई महाजन, उससे मैं बात कर रहा था भाई से। तो कुछ चीज़ें बात मेरी चल रही थी, तो वेट कर रहा था मैं बैठे बैठे।
1 बज गया था, 1:10 पे तो आउटसन की बुकिंग आ गई थी ओला के अंदर। तो स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, मैंने पैसे देखे नहीं कितने मिले हैं, बट जो भी मिले अच्छे मिले होंगे। 100 रुपये का समथिंग मैंने काम कर लिया था, तो 1500-1600 रुपये की अर्निंग मेरी कंप्लीट हो गई होगी, अंदाज से बता रहा हूँ। लगा दूंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट, वो आप देख लेना। तो आज मैंने काफ़ी दिन के बाद ओला के अंदर एक बुकिंग किया है, और वो भी बुकिंग थी मिनी की। तो ओला जो पैसे देता है ना, वही अच्छे पैसे दे देता है। मैक्सिमम 10 रुपये किलोमीटर आप समझ लो, तो भी 1500 रुपये के आसपास तो मुझे दिए होंगे। और ओला के अंदर एक खासियत और है, आउटसन की बुकिंग लेके जाते हैं तो जो ड्राइवर डीए होता है ना, 265 रुपीज़ दिया होगा, 265, यानी कि 265 रुपये मुझे। तो वो 65, और उबर के अंदर अगर यही चीज़ ऐड कर दी जाए ना, तो ओला का और जो उबर का फेयर है ना, वो सेम टू सेम हो जाएगा। तो जो ड्राइवर है उसको भी 2 पैसे बचने लगेंगे, और काम करने का भी, बुकिंग भी कैंसिल नहीं होगी। सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि जो बुकिंग कैंसिलेशन होता है वो आज की तारीख में उबर का ज़्यादा होता है। आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं जिस जगह खड़ा हूँ उसका आपको करा देता हूँ थोड़ा सा नज़ारा, मैं किस जगह खड़ा हूँ और कौन सी जगह। तो दोस्तों ये खड़ी है मेरी गाड़ी, और ये है पूरा पार्किंग एरिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। और सूरज आ रहा है इधर से, ये बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है, आप समझ सकते हैं पार्किंग एरिया है तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये चीज़ है, ये पूरा पार्किंग एरिया है। और मैं जो कस्टमर को लेके आया हूँ, ये रहने के लिए तीर्थालय है यहाँ पे, मतलब होटल टाइप जो होता है वो बनाई हुई है टेम्पल की तरफ से। और ये जो एक टेम्पल है नीलकंठ धाम स्वामीनारायण टेम्पल है, काफ़ी पब्लिक जो है घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे लोग। और शनिवार संडे, आज शनिवार है, कल ज़्यादा पब्लिक अच्छी खासी रहेगी। तो ये था यहाँ का नज़ारा, व्यूज़ मैं आपको दिखा दूँ कैसा यहाँ का व्यू है, वो आपको अच्छी है। ओपन एरिया है, और जो एरिया है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो अच्छी खासी हवा आती रहती है। तो दोस्तों अभी मेरा यहाँ पे 1 वे ड्रॉप था, रिटर्न ट्रिप कुछ है नहीं, और आजू बाजू से कुछ बुकिंग मिलने वाला है नहीं। तो अभी मैं चलता हूँ धीरे धीरे कहीं से अपनी सिटी के साइड, शाम होने से पहले पहुँच जाऊँगा। और इसी कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया है, और जो मेरे राइडर थे वो है मुंबई से, और वो यहाँ से 2 दिन रुकेंगे, और तीसरे दिन उनको जाना है वापस। तो लेने आएंगे पिकअप करने यहाँ पे, अगर कॉल आता है तो, नहीं आएगा तो देखेंगे। बट उन्होंने बोला तो है, नंबर भी लिया है, और आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम देख लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने बड़ौदा सिटी। तो दोस्तों 7:20 हो चुके हैं, और मैं आ गया हूँ सिटी के अंदर। तो सिटी के अंदर आ गया, 7:20 हो गए, और कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया था। और वहाँ से तो कुछ मिलता नहीं है, रिटर्न विटर्न कुछ बुकिंग होता नहीं है, रूरल एरिया है, कुछ भी आने वाला होता नहीं है। तो अपनों ने सोचा यहाँ से निकल लेते हैं सीधे रास्ते, कम्प्लीटली टाइम पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ से मेरा घर है 20 किलोमीटर। तो ओला का मैंने डेस्टिनेशन डाल दिया है घर की साइड पे, अगर बुकिंग कुछ बन जाता है तो वेट करूँगा थोड़ा सा, आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो सीधा घर। तो आज की जो अर्निंग हुई है नॉर्मली इतने ही है, कम काम में, कम बिजनेस में, कम ड्रॉप में, नॉर्मल इतने ही है। 500-600 रुपये का डीजल निकाल दो, 1000 रुपये की समथिंग अर्निंग हुई है। काफ़ी सारे भाई मुझे कह रहे थे आसिफ भाई इतना ऐसा, मतलब ये सिचुएशन में ऐसा काम रहेगा तो गाड़ी का जो ईएमआई है, खर्चा है, वो कैसे मेंटेन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो टाइम आता है ना, नए हो चाहे पुराने हो, सबके लिए एक सरकाव होता है। क्योंकि इस टाइम के अंदर एग्जाम है, मतलब कंपनी को जो जीएसटी होती है, काउंटिंग होती है, जो अकाउंटिंग होती है, वो सारा कुछ फाइनल होता है इस मार्च के महीने में। तो इसकी वजह से काम ज़्यादा हो जाता है ड्रॉप, और जो कंपनी के विजिट होते हैं वो भी आना कम हो जाते हैं, और जो एग्ज़ाम की वजह से जो भी जिनको जहाँ जाना होता है वो भी नहीं जाते हैं। तो मेन इशू है काम का, इसी की वजह से डिफरेंट पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग था वो है नॉर्मली, तो आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट दिन। तो जय हिंद, जय भारत।